सेना से रिटायर्ड होने के बाद एक फौजी समाज की सेवा में लगा है। यह फौजी न केवल खेती किसानी में लगा है बल्कि किसानों के हित की भी सोच रहा है। इस फौजी की अच्छी खासी सामाजिक पकड़ भी है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव के लोगों ने न केवल उन्हें लोकतांत्रिक संस्था ग्राम पंचायत के सबसे छोटे जनप्रतिनिधि यानी वार्ड सदस्य के पद पर बिठाया, बल्कि पंचायत के और वार्ड सदस्यों के सहयोग से आज वे अपने पंचायत के उप मुखिया भी हैं। उप मुखिया के रूप में उनके कार्यों से प्रभावित होकर पंचायत के ग्रामीणों के आग्रह पर वे किसानों की सेवा करने के लिए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के देव प्रखंड में सरगांवा पैक्स से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रूप में चुनाव मैदान में उतरे रिटायर्ड फौजी धनंजय सिंह की। धनंजय चुनाव मैदान में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वोटर किसान भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा कि तुम किसान के बेटे हो, रिटायर्ड फौजी भी हो, तुम जैसे पढ़े लिखे और देश की सेवा करने वाले लोगों को समाज की सेवा करनी चाहिए। लिहाजा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आते ही किसानों को मुझ में कुछ उम्मीद दिखी है। जब यह इंसान उप मुखिया के रूप में अच्छा काम कर सकता है तो यह अध्यक्ष बनेगा तो पैक्स का काम भी बढ़िया से करेगा। सरगांवा पैक्स की जनता की क्या राय है, आइए देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। माला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धनंजय कुमार सिंह को माला छाप पर वोट देकर विजय बनाने के लिए हम लोग सब तैयार हैं और ईमानदार छवि के नेता और शिक्षित नेता हैं जो फौज में रहकर देश का सेवा किए हैं। और फौज ऐसे भी ईमानदार व्यक्ति होता है जो देश के सारे व्यक्ति को उन पे विश्वास होता है। तो हम लोग धनंजय बाबू को इस बार भारी मतों से हम लोग। आखिर धनंजय बाबू ही क्यों? इसके पहले भी तो कोई पैक्स अध्यक्ष होंगे, इससे उनके कार्य से आप खुश नहीं हैं? इससे पहले जो थे अध्यक्ष वो हम लोग के एमएसपी पे धान का रेट नहीं तय कर पाते थे, सब दलाल के थ्रू काम होता था और खाद समय पर नहीं मंगाते हैं और न जनता को खाद दे पाते हैं। बैंक है, बैंक भी सुचारू ढंग से चालू नहीं है, तो किसी भी काम को वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बार हम लोग धनंजय कुमार सिंह को भारी मतों से विजय बनाने के लिए उनके कार्य से आप खुश नहीं हैं उनके और बदलाव करना चाह रहे हैं? जी सर, हम लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। इस बार हम लोग धनंजय कुमार सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मतों से विजय बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। कुमार सिंह को वोट दिया जाएगा। कारण है कि अगला अध्यक्ष हम लोग को धोखा दे रहा है, बहुत से जनता को पैसा रख लिया है, नहीं दे पा रहा है, बैंक नहीं चला पा रहा है, सब धोखरी में रख करके वो डांट भगा दे रहा है, गरीबों का गाला खा जा रहा है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। इसलिए धनंजय बाबू को हम लोग भारी मतों से विजय बनाना है। खाद दूध मिल जाता है? नहीं, कुछ नहीं, सब परेशानी है। नहीं, कुछ नहीं लेता है। धान लेता तो पैसा ही नहीं देता है, पैसा के लिए दौड़ाते रहता है। है कि मतलब हम लोग बदल दें और बदल करके अपना उसको छवि को देखा जाए, धनंजय बाबू को जिता देना है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक हमारा पंचायत के सौभाग्य होगा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो 14 साल समाज सेवा किया, इन्होंने कोई जाति कोई धर्म इनके पास नहीं है। हमने जब वार्ड बने थे उस समय से इनसे जुड़े हैं। इन्होंने गलत के पीछे आवाज़ उठा रहा है। हम जब भी गलत कोई करना चाहा तो उसके पीछे आवाज़ इन्होंने उठाया है और पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में मैं इनका देखना चाहता हूँ और मैं इनके लिए अति हूँ। यह बाबू को जा रहा है काहे कि वो बहुत साल नौकरी किए, देश में कुछ ई किए और सोच रहे हैं कि बना देवे नया बढ़िया, जरा ई होवे, धान टाइम से खरीदी हो जाए, पैसा टाइम से मिले, खाद भी मिले। तो ये कैसे लगता है कि धनंजय बाबू को आप बना दीजिएगा तो समय से आपका धान खरीदा जाएगा?
और खाद भी मिलेगा। ना हम जान रहे हैं कि एकदम नौजवान नया है, अभी वही कर देगा। गांव में भी किया है। तो चुनाव आते तो आश्वासन तो बहुत दिया जाता है, पर धरातल पर काम नहीं ये आदमी तो चुनाव के पहले भी मल्हारा में काम करवाए जी हैं। जी अपने जी पैसे काम से किया है। करवाए वो आदमी। विश्वास है हम लोग के। विश्वास तो किया जाएगा ना। हम विश्वास तो किया जाएगा। कि इसलिए वोट देना चाहते हैं कि भारत के बॉर्डर पर सेना रह चुके हैं और उन पर हम लोग के विश्वास है कि नौजवान लड़का है, काम करेंगे अच्छा। फौज का नौकरी कर लिए तो जनता फौज के कर लिए तो अभी वार्ड के भी नौकरी वार्ड में करके भी दिखाएं, इसलिए उन लोग के वोट हम लेना चाहते हैं। इसके पहले इन्होंने कुछ किया है गांव में आपके? गांव में किया है। क्या किया है? ईट सोलिंग ये सब जो वार्ड में जो होता है वही करवाएंगे ना। तो क्या अगर ये जीत जाएंगे तो ग्रामीणों को फायदा होगा? फायदा होगा, इसलिए कि नौजवान लड़का है। और भी कैंडिडेट है, सुबेदार जी है, प्रमोद सुबेदार जी सब हैं तो उन लोग बूढ़ा आदमी हैं, बूढ़ा से ये सब जवाने का अच्छा न है। इसके चुनाव 2003 लड़ रहे हैं। हम लोग ग्रामीण जनता जितना सक्षम हैं। एगो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं। गांव में जो भी कार्य किए हैं बहुत शुभ आराम से किए हैं। हम लोग जनता खुशी है, ग्रामीण जनता। हम लोग के मन में दिल में चाहत है कि सरगावा पंचायत की ग्रामीण जनता का सेवा करने का। सरगावा पंचायत में चुनाव में क्या हाल है? हाल ठीक है और हम लोग सारे जनता को इस बार मूड ऐसा है कि परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन से बहुत बदलाव होता है और इस बार लग रहा है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन में क्या नजर आ रहा है? पहले के कैंडिडेट या नए कैंडिडेट के रूप में जो उभरे हैं? सर पहले के कैंडिडेट तो फील्ड में है ही नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट हैं उसमें अभी हमारे धनंजय भैया फौज से रिटायर हुए हैं और फौज एक कर्मठ उम्मीदवार होता है और उसके जहन में जाति पर जाति नहीं होती है। वो ये सबसे परे होकर देश का सेवा करके आए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि वो हम लोग को भी अच्छा सेवा करेंगे। वर्तमान में भी उप मुखिया हैं और उप मुखिया होकर भी बहुत अच्छा सेवा दिए हैं। हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग वोट भी देंगे। धनंजय बाबू को कमल खिला देंगे। अच्छे व्यक्ति हैं, साफ सुथरा छवि है, मिलिट्री से रिटायर होकर के आए हुए हैं। जोर से बोला। और खाद खरी जो भी है, धान तान जो खरीदते हैं, अच्छे आदमी हैं। पहले जो थे से लूट है, ढंग से धान नहीं खरीदना है, न ढंग से लोग को आम पब्लिक को पैसा मिलना है। खेती बाड़ी बहुत नॉर्मल कम हमारे पास है। 2 बोरा खाद के लिए है रणविजय बाबू के, अजय बाबू जो भाई हैं, गोसे में करोध होकर के, और 2 टेलर हमारे आँख के सामने बिशनपुर एक लड्डू साहु जी हैं, वहाँ ब्लैक हुआ खाद। तो क्या इनके रीजन में ब्लैक नहीं होगा खाद? जी ना, ये तो मैंने आत्मा में विश्वास है हर आम जनता को कि मैंने ये सेवा करके मिलिट्री से रिटायर होकर आए हैं, तो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ऐसी समझ बूझ करके हम लोग इनको मत देने के लिए पूरे सिमरी ग्रामीण वासी जितना भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उनके बुलाने पर नहीं आए हैं। धनंजय भैया जो मेरे उम्मीदवार हैं, पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, और जब से पैक्स शुरू हुआ है, जो पिछले उम्मीदवार हैं हमारे रणविजय सिंह, हम ही लोग बनाए हैं उनको, वो खुद नहीं बने हैं। हम ही लोग वोट दिए थे, हम लोग चुने थे, हम ही लोग बनाए थे। सोचे अब हो जाएगा कुछ, अब हो जाएगा कुछ, अब हो जाएगा कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं किए। परिवर्तन नहीं हुआ कुछ। उसके बाद जब भी उनके पास लोग जनता जनार्दन गया, पहुंचा, बोला कुछ धान के बारे में हो गया, फसल मेरा अच्छा हुआ, बीज अच्छा नहीं मिला समय पे। हमारे गांव में एक कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उसका प्रबंधक उन्हीं का भाई है छोटा। उसमें गरीब लोग थोड़ा बहुत पैसा अपना जो मेहनत कर कमाया, जमा किया। किसान लोग किसान ही होते, गरीब तो किसान ही है, जितना भी गरीब किसान ही होता है आज के डेट में, आप जान रहे हैं। उसको भी वो सीधा मतलब हड़प गए। आज बैंक हमारे गांव में चालू नहीं, बंद है वो। उसके बाद फिर उनको वो धान खरीदते हैं। वो पैक्स में तो काम यही है, टाइम पे धान खरीदना, खाद देना, बीज देना, किसान का मतलब समस्या को समझना। लेकिन वो कभी किसान को किसान समझे ही नहीं कि किसान है, और नहीं तो उसको कमज़ोर करने का काम किए वो। जहाँ तक हुआ उसको तोड़ दिए, वो इतना नीचे ला दिए आज मजबूरन हम लोग को इतना इकट्ठा होना पड़ा। और उनको आज तो फील्ड में है ही नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पुराने कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं तो समझिए वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। वो पुराने जो हमारे अध्यक्ष हैं वो उनको खड़ा करवा चुनाव लड़वा रहे हैं। लड़िए आप,
पीछे से फिर वही चलाएंगे उसको, जीतने के बाद फिर वो चेंज नहीं होने वाला है, फिर वही काम होगा। कैंडिडेट भले ही कोई और है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल है, बस सामने नहीं आ रहे हैं, बस पीछे से खड़ा कर दिए हैं, हम भाई हैं और लड़ेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। हम लोग सीधा धनंजय भैया सपोर्ट में हैं और